ओम शांति। सभी जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। ब्राह्मण जीवन में ब्राह्मण जीवन का आनंद लेने के लिए क्या आवश्यक है? हमारी स्थिति निर्विघ्न हो। जिस समय से आज हम गुजर रहे हैं, इस समय का नाम है पुरुषोत्तम संगम युग, राइट। और पुरुषोत्तम संगम युग को जब हम डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, तो संगम युग का अर्थ क्या होता है? कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, है ना। अब कलयुग का अंत है, सतयुग अभी आने वाला है, वो तो आने वाला है अभी, और हम कहां पर हैं? हम बीच में हैं। अब कलयुग में विघ्न ना आए, ये हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, बच्चे, विघ्न तो आज तक जितने आए हैं, आगे आगे क्या होगा? और अधिक आएंगे। ऐसे है ना? तो विघ्न तो और अधिक आएंगे। इसलिए वैसे भी संसार में जो बहुत अनुभवी या जिन्हें अच्छे पुरुषार्थी कहते हैं, वो कभी भी भगवान से ऐसे प्रार्थना नहीं किए थे कि भगवान हमारी जिंदगी में कोई भी विघ्न ना आए। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, भगवान के अच्छे प्रेमी हैं, वो भगवान से इस तरह से प्रार्थना करते हैं, विघ्न जितने भी आए, परीक्षाएं कितनी भी आए, उसके लिए वो ये नहीं कहते, परमात्मा से प्रार्थना नहीं करते कि ना आए। वो कहते भल आए, लेकिन हमें इतनी शक्ति देना कि उन सब विघ्नों का हम सामना कर सके। ये तो जब इनडायरेक्ट भगवान से संबंध था, ये तब की बात है। और अब हम कौन हैं? हम बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं। भगवान हम सबके समक्ष है, हम भगवान के सामने हैं। हम सभी बाबा को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, पा चुके हैं। ऐसे है जो समझते हैं हम सब ने बाबा को पहचान भी लिया है और पा भी लिया है, वो हाथ खड़ा करेंगे। जो अभी पहचानने के लिए आए हैं बाबा को, वो अलग हैं, लेकिन जिन्होंने बाबा को पहचान भी लिया है और पा भी लिया है, पाने वाले हैं ना सभी। अच्छा, वेरी गुड। तो अब जब हम सभी ने बाबा को पा लिया, जो पाना था सो पा लिया, अब बाबा ने हमसे ये उम्मीद किया है कि बच्चे, ये कलयुग में जो अंत में आप मेरे बच्चे बने हो, और मैं आपको कहां के लिए तैयारी करा रहा हूं? सतयुग के लिए। इसलिए बहुत सारा पुराना जो है हिसाब किताब, वो सामने आएगा, है ना। तो जब सामने आएगा, उसी का नाम क्या है? जो सामने हिसाब किताब आता है, उसी का नाम क्या है? विघ्न है। ऐसे ही है ना? तो वो जो विघ्न आते हैं हमारे सामने, तो बाबा ने कहा कि वो आपका ही हिसाब किताब है। इसलिए आपको अपनी स्थिति को कैसे रखना है? निर्विघ्न रखना है। विघ्न नहीं आएंगे, ये तो प्रश्न ही नहीं है, बात ही नहीं है। लेकिन विघ्न आएंगे, लेकिन हम सब की स्थिति कैसे होनी चाहिए? निर्विघ्न। ठीक है ना। तो पहले पहले तो हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है कि जब भी कोई समस्या या कारण, या जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं, ये फलानी फलानी बातें हो गई, उसने ऐसा कर दिया, या ये घटना घट गई, इसी का नाम क्या है? विघ्न है। और इन विघ्नों को ही हमें पार करना है, तब हम बनेंगे निर्विघ्न। अगर हम
अच्छी तरह से समझें कि कौन सी विशेष विघ्न हमारे सामने आते हैं। जो मैं समझ पाई हूं, एक आते हैं हमारे तन के विघ्न। तन में मैंने सब कुछ सम्मिलित कर लिया है, हमारा सबका अपना तन, जिसमें कभी बीमारी या कोई प्रकार का विशेष, कभी किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया है ना, तन को जो भी हमें कष्ट आते हैं। और साथ साथ में तन के जो हमारे अनेक शरीर के संबंध हैं, है ना, हमारे रिलेटिव्स, लौकिक व अलौकिक, जब उनको कुछ कष्ट होता है, उनको कुछ ऐसा कुछ कारण बन गया, कलयुग का अंत है, एक्सीडेंट हो गया, बीमार पड़ गए, अचानक का कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया, तो तन, मेरे तन से और मेरे तन के अनेक जो संबंध हैं, उनके शरीरों को जब कुछ ऐसी विघ्न आते हैं, ऐसी कारण व समस्याएं आती हैं। और दूसरा है जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमारे मन को बहुत पीड़ा होती है, संबंधों का जो आपस में होता है। किसी ने हमें इग्नोर कर दिया, किसी ने हमारा इंसल्ट कर दिया, मान हानि, जो हमारे मन से संबंधित है। कभी हमें जो अवसर मिलना चाहिए था वो ना मिला, उससे जो पीड़ा होती है, दुख होता है। तो ये आपसी संबंधों का जो टकराव होता है। और तीसरा, कुछ जो धन से संबंधित अनेक प्रकार की हानि या नुकसान होते हैं। मान लीजिए किसी का अचानक कोई लूट कर ले गए, कुछ किसी ने जेब कतर ली, कोई और चीजें गुम गई, या कुछ ऐसा किसी सामान का नुकसान हुआ जो धन से संबंधित है। इस तरह के कई प्रकार के नुकसान, क्योंकि कलयुग का अंत है और अनेक हिसाब किताब भी चुकतू करने हैं, तो इस प्रकार के धन से संबंधित, इसमें माल, सामान, ये सब इसमें हम गिन लेंगे। तो इस प्रकार के कुछ कुछ नुकसान होते हैं। तो ये तीनों प्रकार के बहुत सारे नुकसान जिंदगी में घटते रहते हैं। तो ये जो इतने प्रकार की हमारे सामने बातें आती हैं, देखिए बाबा क्या कहते हैं कि ये सब होगा। इसके अलावा बाबा एक और बात हमको रोज समझाते हैं कि अभी आगे चल करके प्रकृति को आप जैसा देख रहे हैं, ये और भी अधिक विकट बनती जाएगी। प्रकृति के द्वारा भी आपको अनेक प्रकार के दुख व विघ्न सामने आएंगे। तो तीन प्रकार के ये, और चौथा प्रकृति का। और लास्ट में बाबा ने एक और बताया कि जब बहुत सारे आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, तो बाबा ने कहा आत्माओं को रहने का स्थान तो मिलेगा नहीं, तो ऐसे कुछ आत्माएं तंग करने के लिए भी आएंगी। ये पांचवें प्रकार के विघ्न है। तो ये पांचों प्रकार के विघ्न जो हमारे सामने आते हैं, तन द्वारा अनेक प्रकार के संबंधों का नीचे ऊपर होना, धन से संबंधित, प्रकृति से संबंधित, और लास्ट में जो बाबा ने बताया, ऐसे आत्माओं के द्वारा जो अनेक विघ्न आएंगे। तो इन सब विघ्नों के अंदर हमारी स्थिति निर्विघ्न रहे, उसके लिए हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें। बाबा ने हमको पक्का कराया है कि बच्चे, आप सभी ने ऐसी निर्विघ्न स्थिति कल्प कल्प प्राप्त की है। ये जो आज हम इस राह पर आगे बढ़ रहे हैं, ये कोई नया काम नहीं है। ये तो हमने कल्प कल्प ऐसी निर्विघ्न स्थिति को प्राप्त किया है। केवल अभी क्या करना है, हमें दोबारा से उस रोल को रिपीट करना है। इसके लिए सबसे पहली बात, हमें मन के अंदर ये दृढ़ संकल्प करना चाहिए
कि मैं निर्विघ्न बन सकती हूं, मैं निर्विघ्न बन सकता हूं। पहले पहले अपने आप को इस बात के लिए हमें पक्का कराना चाहिए, अपने आप को इस बात के लिए दृढ़ संकल्प वाला हमें बनना पड़ेगा कि हम करके ही रहेंगे, निर्विघ्न स्थिति मैं को बनानी ही है। अब जब हमारा लक्ष्य पक्का हो जाता है, जैसे हम संसार में भी देखते हैं कि एग्जाम चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन जब कोई विद्यार्थी अपने मन में ये संकल्प कर लेता है कि मुझे इस बात में, इस एग्जाम में विन करना ही है, मुझे इसमें सक्सेसफुल होना ही है, मुझे विजयी बनना ही है, तो उसके पुरुषार्थ उस तरीके से प्रारंभ हो जाता है। इसके लिए जो मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर जरूरी समझती हूं कि बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में वही पास हो सके हैं आज तक जो पहले छोटे छोटे इम्तिहानों में पास होते हैं। आप देखेंगे हमारे एजुकेशन में भी ऐसे ही होता है कि पहले क्लास टेस्ट होते हैं, फिर 3 मंथ के बाद एग्जाम होता है, फिर 6 मंथली होता है, फिर लास्ट में जाकर फाइनल एग्जाम होता है ना। ठीक इसी प्रकार से हमारी जिंदगी में भी ये 5 प्रकार की जो घटनाएं घटती रहती हैं, तो पहले पहले वो कैसे आती हैं, छोटे छोटे रूप पे आ रही हैं हमारे सामने। जैसे आप देखेंगे कि कभी आपके सिर में दर्द हो गया, छोटी सी परीक्षा है, ये छोटा सा विघ्न है, और आपने ये संकल्प किया हुआ है कि मुझे निर्विघ्न बनना है, तो क्या करेंगे? जब वो सिर का दर्द हुआ तो अपनी स्थिति को बिल्कुल खुशहाल रखेंगे। किसी किसी का आपने देखा होगा मामूली सा सिर का दर्द ही है, या थोड़ा सा उसके हाथ में ही दर्द है, या थोड़ा सा बुखार ही है, और उसकी स्थिति अगर आप देखेंगे तो ऐसे लगेगी न जाने इसको क्या हो गया है। और दूसरे ने जब अपने आप का लक्ष्य बनाया हुआ है कि नहीं, ये तन की आती हैं बातें, लेकिन मुझे अपने सेवा में बिल्कुल ठीक रहना है। जब थोड़ी बात को समझकर हम चलते हैं, उसमें विन करते हैं, तो हमारी शक्ति जो है वो बढ़ती है। ऐसे ही किसी ने आपको कुछ, जैसे आपने देखा होगा जिसको बाबा साकार वाणी में कहते हैं, कोई कोई के स्वभाव कैसे होते हैं, छुई मुई का पौधा। एक शब्द अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बिल्कुल मूड खराब हो जाता है। अब अगर थोड़ी सी बीमारी में या छोटी सी परिस्थिति में अगर स्थिति नीचे ऊपर होती है, तो जब और बड़ी बड़ी परीक्षाएं आएंगी तो भाई निर्विघ्न कैसे बनेंगे? ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहली बात हमें अपने साथ पक्की करनी है कि सवेरे से लेकर शाम तक जो छोटी छोटी घटनाएं हमारे साथ घटती हैं, उसमें हमें अपने आप को चेक करना है कि मेरी स्थिति कैसी रहती है। हम उसको परीक्षा के रूप में स्वीकार करें। जब मन के अंदर ये संकल्प होगा कि छोटा सा पेपर मेरे सामने आया है और मुझे इसमें पास होना है, चाहे उसमें जो 4-5 प्रकार के हमने अभी जिक्र किए हैं, कोई भी घटना घटी है, किसी ने आपको जितना इज्जत से बात करना चाहिए था वो नहीं किया, जो अवसर आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, या अचानक आपका पैसे का कुछ नुकसान हो गया, ऐसी बहुत सारी जो बातें हर एक के साथ होती हैं। चाहे आप सभी परिवारों में रहते हैं या हम बहनें आश्रम में रहती हैं, परीक्षा सभी के लिए आती है। हम ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखते हैं, मुझे तो बहुत गर्व होता है ये सोचकर कि हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने ऊंचे हैं। हमारा क्या कहना। देखो हमारे शिव बाबा इतने सारे गुणों के और शक्तियों का स्रोत हैं। मैं आत्मा किसकी हूं?
इतने ऊंचे ते ऊंचे भगवान परम पिता शिव बाबा की मैं सच्ची संतान हूं, जिसका एहसास इस ब्राह्मण जीवन में ही आकर हमें हुआ है। आपको भी ऐसे हुआ है ना? है ना? हम सभी आत्माएं किसके हैं? इतने क्या, कितने बाबा के गुणों का भक्ति काल में भी क्या बोलते हैं, धरती को कागज बना लो, समुद्र को पानी बना लो, तो भी भगवान के गुण नहीं लिखे जा सकते। और सोचो हम किसको बिलोंग करते हैं, हम किसके बच्चे हैं? इतने सारे गुणों और इतनी शक्तियों का जो स्रोत है शिव बाबा, हम उसकी संतान हैं। फिर देखिए हमारा अलौकिक जीवन जो ब्रह्मा बाबा ने दिया, हम सभी 3 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे। बस दो घड़ी। ओम शांति। तो हम जिक्र कर रहे थे कि हमारे लिए ये कितने गर्व की बात है कि एक तो हम शिव बाबा के डायरेक्ट संतान हैं, और दूसरा हमारे अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा। भले आप सभी नहीं भी मिले हैं, लेकिन आज भी जब हम बाबा को याद करते हैं, बाबा की जीवन कहानी दादियों द्वारा सुनते हैं, बाबा की जीवन कहानी किताब द्वारा पढ़ते हैं, मधुबन के कोने कोने से, हर एक जगह से बाबा के चरित्र हमें देखने को मिलते हैं। ब्रह्मा बाबा के जीवन में हम देखते हैं कि बाबा चाहे लौकिक रूप से एक हेडमास्टर के ही पुत्र थे, लेकिन कितनी महान उनकी प्राप्ति थी, कितना अचीव किया उन्होंने जीवन में। इतने बड़े वो सोनार बने, इतना बड़ा उन्होंने बिजनेस एस्टेब्लिश किया। कितने हद तक? ऐसा नहीं कि बाबा को एक छोटी सी दुकान लेकर बैठे हुए थे। बाबा कितना राइज किया कि इतने बड़े ज्वेलर बने कि राजाओं महाराजाओं तक उनका बिजनेस चलता था। ये सोचकर मेरे को तो मन में इतनी खुशी होती है, इतना गर्व होता है कि हम कौन से बाबा के बच्चे हैं। ऐसे ब्रह्मा बाबा, और 60 साल की उम्र में जब बाबा ने उनके अंदर प्रवेश किया, फिर तो बात ही ना पूछिए। कितने प्रकार के विघ्न बाबा के सामने आए, सोचिए जरा। 60 वर्ष की उम्र में जब बाबा का इतना ऊंचा नाम था, राजाओं महाराजाओं तक बाबा का नाम था, लेकिन जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो अखबारों में क्या निकलना शुरू हुआ? तो देखो कितनी बड़ी इज्जत पर प्रहार हो रहा था। लेकिन बाबा ने क्या कहा? आज ये अखबार जो भी लिख रहे हैं, कल देखना ये कितना अच्छा प्रचार करेंगे। आज हम देख रहे हैं अखबार तो क्या, टीवी में हर जगह पर सभी कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान कितना अच्छा है। क्या बाबा को थोड़ी सी भी लगा कि देखो मेरा नाम तो कितना ऊंचा था, और आज देखो अखबारों के अंदर क्या क्या निकल रहा है कि ये तो लक्की बाबू है, ये कहते हैं इसको 108 रानियां तो मिल गई हैं, बोलते हैं 16,108 चाहिए। बताओ कितनी बड़ी इज्जत का ये बात थी। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने सदा क्या सोचा कि सच की नाव डोलती बहुत है पर डूबती नहीं है ना? और आप सबको, हम सबको पता है, कोर्ट कचहरी तक भी ओम मंडली की बातें हुई, लेकिन हम विजयी थे, विजयी हैं और विजयी बनकर ही रहेंगे। हम ऐसे बाबा के बच्चे हैं। फिर आप देखिए पैसे की बात। बाबा का जीवन हम सभी ने पढ़ रखा है, कैसा जीवन था, कितना आनंदमय था। बाबा कैसे आनंद से रहते भी थे, परिवार को, सबको कितना, इवन जो बाबा के घर में सेवाधारी भी आते थे, बाबा उनको भी इतना संपन्न करके भेजते थे। लेकिन जब बाबा ने इस राह पर चलना प्रारंभ किया तो हम सबको याद है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, सुख को सुख से जीना ये तो संसार में करते ही आए हैं। बात ये है कि दुख को भी सुख से जीना ये कोई कोई करता है।
और ब्रह्मा बाबा ने हम सब के सामने और हमारी परम आदरणीय दादियों ने हम सब के सामने वो करके दिखाया। दादी बनोर इंदिरा जी एक बार जीवन यहाँ पर बाबा का चरित्र सुना रहे थे, तो हमारे तो आंखों में आंसू कभी नहीं रुकते ये सोच करके कि वो बेकरी समय जब चल रहा था और खाने के लिए लिखा हुआ होता था दाल एक बार मिलेगी, और जब वो सब मिलकर के बाबा, आप सबको पता होगा ना कि बाबा ऐसे सबके साथ बैठ करके, तब थोड़े ही बच्चे होते थे, तो मम्मा बाबा सामने बैठते थे और सभी बहन भाई लाइन में बैठते थे और सभी प्रेम से बैठकर बाबा को भोजन स्वीकार कराकर फिर सब मिलकर के बैठकर खाते थे। तो जब वो दादी जी बांट रहे थे, मनोहर दादी जी का टर्न था खाना सर्व करने का, जैसे हम लोगों का यहाँ पर है ना, कोई खाना बना रहा है, कोई बांट रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, बाबा के जमाने में भी शुरू से ऐसा ही चलता आया है। तो मनोहर दादी जी बता रहे थे कि वो उनको खाना बांटने की ड्यूटी थी। तो जब वो खाना बांट रहे थे तो बोर्ड पर लिखा हुआ था दाल एक ही बार मिलेगी। तो उनमें से एक माता थी जिनको पढ़ना नहीं आता था, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो शुरू हुआ खाना, तो बुजुर्ग थी बेचारी माँ, तो उन्होंने गट-गट करके वो जो थोड़ी सी दाल मिली थी उसको पी लिया। और बाबा सामने बैठे हुए देख रहे थे और बांटने वाली मनोहर दादी ने भी देखा कि ये तो पी गई, अब दोबारा मांगेगी, लेकिन दाल तो एक बार मिलेगी, बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो वो उनको ऐसे देखने लगी कि ये माता क्या कर रही है। तो जैसे ही बाबा ने देखा कि मनोहर दादी जी उस माँ को, माता जी को ऐसे थोड़ा सा दृष्टि से देख रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि बच्ची, ये जो दाल है ना जो बाबा के पास थी, बाबा को दी गई थी, उन्होंने कहा बच्ची ये वाली जो है ना माता जी को दे दो। अब ऐसे कौन टॉलरेट करेगा। दादी ने कहा, मनोहर दादी ने कहा कि नहीं बाबा, इसमें है, इस पतीले में है दाल, मैं इनको दे दूंगी, आप ले लीजिए, आप अपना रखिए अपने पास, आप खाइए। लेकिन बाबा को पता था दाल बोर्ड पर लिखा हुआ है एक ही बार मिलेगी, तो बाबा ने वो दाल उन माता जी को दे दिया। बात कितनी सहन शक्ति की है, बात कितनी बातों को समझकर चलने की है। बाबा के पास ये जो रोटी थी, आपने देखा होगा बच्चों के पास, कई बार हम बच्चों को जब खाना खिलाते हैं, आप सब परिवार वाले यहाँ बैठे हैं, 3 सब्जियां भी होगी, लेकिन बच्चा कैसे खाता है। हम उनको कहेंगे सब्जी के साथ खा लो, दूध के साथ खा लो, खीर के साथ खा लो, लेकिन बच्चा अपनी मूड में होता है और वो जैसे उसका दिल करता है वैसे वो खाता है। बाबा ने भी रोटी को ऐसे रोल किया गोल गोल करके, और बाबा ने उसको इतने प्रेम से, इतने आनंद से खाया जैसे बाबा को पता नहीं कितनी अच्छी चीज मिल रही है खाने के लिए। और मैं समझती हूँ उस वक्त जब ये बेकरी पार्ट रहा होगा, मेरा अंदाजा है वैसे बाबा की उम्र आसपास 65-70 के बीच में ही होगी, क्योंकि 60 साल में तो ये संस्था प्रारंभ हुई। जब बाबा ने ये ज्ञान में आए थे तो 60 वर्ष की उम्र थी, छोटी उम्र नहीं होती है। और उसके बाद बेकरी पार्ट तो कुछ वर्षों के बाद आया। तो आप समझ लीजिए 70 के आसपास, 65 के बीच और 70 के बीच की उम्र के व्यक्ति को यदि सब लोग पैसे किस लिए बचाते हैं कि बुढ़ापे में काम आएगा, और ब्रह्मा बाबा ने सारा बाबा के यज्ञ में जब समर्पित कर दिया और जब वो बेकरी पार्ट आया, लेकिन उन्होंने उस पार्ट को भी कितने सुख से अदा किया, कितने आनंद से अदा किया, और बाबा ने इतने प्रेम से उस रोटी को खाया जैसे कि वो बहुत 36 प्रकार का भोजन खा रहे हैं। जिंदगी में सुखों को जीना ये तो बहुत आराम की बात है। ज्ञान की अचीवमेंट क्या है? ज्ञान व योग हमें क्या बनाता है? ज्ञान और योग हमें यही बनाता है जो ब्रह्मा बाबा हमारी परम आदरणीय दादियां बनकर के दिखा रही हैं, और हम भी उस ब्रह्मा बाबा के अलौकिक संतान हैं। हम ऐसे बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने धन की कितनी भी बात आई, उस जो अपनी संपन्नता था उस सब को भूल करके इस बेकरी पार्ट को भी ऐसे स्वीकार किया जैसे ये भी कोई अलग सा अनुभव है, ये भी कोई आनंद की बात है, ये भी एक प्राप्ति है योगी जीवन की,
है कि सुख में सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं, है ना। इसे कहते हैं समरस अवस्था। फिर हम देखते हैं कि जब बाबा इधर सेवा के कार्य को बाबा ने आगे बढ़ाया, तो बाबा के पास जो भी विशेष रत्न थे, बाबा ने सभी को एक एक करके सभी को सेवा में इधर से जहां जहां आवश्यकता होती थी वहां भेजा करते थे। बाबा का किसी से कभी भी लगाव भी नहीं रहा और बाबा का किसी से कभी घृणा भी नहीं रही। सदा बाबा सबके साथ एकदम एक रस अवस्था में रहकर, जो बाबा के साथ बहुत कोऑपरेट करते थे, बाबा का उनके प्रति भी उतना ही स्नेह था जितना जो नहीं कोऑपरेट करते थे, बाबा के साथ पूरा मिलकर नहीं भी चलते थे, बाबा उनको भी उतना ही स्नेह देकर के आगे बढ़ाया करते थे। एक बहुत बड़ी और बात जो मैं ब्रह्मा बाबा के जीवन से सीखती हूं, एक बहुत बड़ा सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट जिसे हम कह सकते हैं, जब बहुत सारे लोग जहां पर होते हैं वहां पर सभी जाना प्रारंभ करते हैं और जाने में उनको अच्छा भी लगता है। हम सभी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि यज्ञ जब स्थापन हुआ तो बहुत सारे परिवार के परिवार यज्ञ के अंदर समर्पित हुए, किंतु कुछ समय के पश्चात कुछ बहन भाइयों ने जब बेकरी पार्ट चला तो जाना शुरू कर दिया। लेकिन बाबा ने उस परिस्थिति को भी कितना प्रेम से, कितने स्नेह से और कितनी शक्ति से उस परिस्थिति को भी स्वीकार किया। बाबा सदा ये कहते थे, ज्ञान का जो बीज है वो अविनाशी है, ये बीज कभी विनाश नहीं हो सकता। भल ये जा रहे हैं, हट्टी एक ही है। देखो बाबा का कितना ऊंचा निश्चय, हट्टी एक ही है, इन सबको वापस यहीं पर आना है। बाबा का दिल छोटा नहीं हुआ कि ये तो इतने सारों ने तो खून से भी लिख कर दिया और इतना इन्होंने बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ने का पूरा पूरा प्रयास किया, अरे इनको क्या हो गया, ये क्यों जा रहे हैं, आगे यज्ञ का क्या होगा। बाबा को कितना निश्चय था। हम साकार वाणियों को जब हम सुनते हैं तो बाबा के सामने उस वक्त कितने बच्चे होते थे, अभी तो बहुत सारे हैं। बाबा के सामने तो कभी 50, 60, 70, 100, बाद में तो थोड़े ज्यादा भी हो गए होंगे, लेकिन बहुत अधिक बच्चे नहीं होते थे। और हम सब बाबा की वाणी सुनते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे बाबा कितने बड़े हॉल के अंदर बहुत सारे लोगों को एड्रेस कर रहे हों और कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स है ना। तो बाबा ने जो भी बाबा के सामने विघ्न आए, उन सब विघ्नों को शिव बाबा के साथ लेकर, शिव बाबा से शक्ति लेकर, और शिव बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा को ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को समक्ष रखते हुए सभी परिस्थितियों को कितना निर्विघ्न होकर के पार किया। और हम किसके बच्चे हैं? हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं ना। हम शिव बाबा के बच्चे, हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। जब हमारे बाबा ऐसे सदा निर्विघ्न रहे तो हमारा अपने बारे में क्या विचार है, क्या होना चाहिए? निर्विघ्न होना चाहिए ना, है ना। इसलिए जब भी कोई समस्या आए, जब भी कोई कारण हो, उस वक्त हमें किसको याद करना है? जो बाबा ने हमको काम दिया, निराकारी स्थिति को बनाए रखना है, वह फरिश्ता स्थिति को बनाए रखना है। तो इन दोनों में क्या क्या आ जाता है? निराकारी स्थिति में शिव बाबा हमें याद आते हैं, फरिश्ता स्थिति में ब्रह्मा बाबा हमें याद आते हैं। और ये दोनों ही यादें हमारी स्थिति को निर्विघ्न बनाएंगी। पेपर चाहे छोटा आए या पेपर बड़ा आए, लेकिन फिर से मैं एक बार याद दिलाना चाहूंगी कि छोटे छोटे पेपर्स में पास होने पर ही हम बड़े पेपर्स में पास हो पाएंगे। इसलिए जो छुटपुट घटनाएं हर वक्त घटती रहती हैं, है ना,
जैसे मैं अपने जीवन में जो कुछ देखती हूँ उस आधार पर बता रही हूँ। सपोजिंग हम योग में बैठे हुए हैं और हॉल में, जैसे अभी यहाँ बैठे हैं, और ये तो हॉल बहुत बड़ा है, हमारे सेंटरों में तो छोटे छोटे होते हैं ना हॉल, और लगा के थोड़े ज्यादा लोग आ गए हैं तो योग में बैठे हुए हैं, और एक भाई ने दूसरे भाई को ऐसे टच किया, थोड़ा आगे हो ना, और वो योग में बैठा हुआ है और योग में बैठे कहेगा हट, ऐसे करके अपने आप भी योग नहीं लगाते, हमें भी योग लगाने नहीं देते। अब बताओ ये भी योग हुआ कोई? भाई योग में ही हमें क्या आ रहा है? योग में क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा सा नाराजगी हो रही है, तो क्या समझे ये योग है? नहीं है ना। हर बात को कैसे लेना है? जैसे बाबा लेते थे ना, छोटी छोटी बातों में भी हमें किसको याद करना है? अपने शिव बाबा को याद करना है, अपने ब्रह्मा बाबा को याद करना है ना। तो छोटी छोटी घटनाओं में हम बाबा को सदा समक्ष रखें। ये फोटो जो अभी हम सबके आश्रमों पर, घरों में लगे हुए हैं, किस लिए लगे हुए हैं? कि हम ब्रह्मा बाबा को देखें, केवल देखने के लिए नहीं, हम ब्रह्मा बाबा को देखें कि बाबा ने जो किया है वो मुझे करना है। ठीक है ना। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर बात के अंदर ये सब बातें बाबा क्यों कर पाए? क्योंकि बाबा का, ब्रह्मा बाबा का सदा शिव बाबा के साथ एक तो योग रहता था, है ना। साकार वाणियों को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बाबा के अपने जो अनुभव जब बाबा शेयर करते हैं, आप सबने भी नोट किया होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि जब मैं खाना खाता हूं, एक गिट्टी यानी एक गिराई तो मैं बाबा की याद पे खाता हूं, लेकिन दूसरी गिराई में क्या होता है? मैं बाबा को भूल जाता हूं। फिर तीसरी गिराई में फिर याद करता हूं। तो देखो कितना अपनी स्व चेकिंग बाबा करते थे। बाबा का लक्ष्य क्या था? कि मैं हर वक्त, जो बाबा आज हमें कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा ने वो करके दिखाया है। फिर बाबा कहते थे जब मैं नहाता हूं तो याद करता हूं कि किसके ऊपर लोटी डाल रहा हूं, शिव के ऊपर लोटी डाल रहा हूं। फिर दूसरी लोटी जब डालता हूं तो फिर भूल जाता हूं, फिर याद करता हूं, है ना। बाबा अभी मैं समझती हूँ 10-1 दिन पहले बाबा की वाणी आई थी, तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा की याद में अगर आप पैदल करो ना, कितना पैदल बाबा ने बताया? दिल्ली वाले बैठे हैं ना, हाँ, आबू से दिल्ली तक जाओ तो थकेंगे नहीं, है ना। बाबा ने ऐसे याद दिलाया। तो बाबा हर वक्त, बाबा की स्थिति निर्विघ्न क्यों बनी? बाबा भी हमारी तरह इसी संसार के पुरुषार्थी थे, लेकिन बाबा की स्थिति निर्विघ्न क्यों बनी? क्योंकि ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा का सामीप्य, बाबा के साथ योग सदा बनाए रखने के लिए सतर्क थे। बाबा का मन के अंदर पूरा लक्ष्य था कि मैं और बाबा बिल्कुल एक हो जाएं, है ना। बाबा का ये सदा, जब भी बाबा थोड़ा सा भी शिव बाबा को भूलते थे किसी भी बात में, तो एकदम फिर चेक करते थे, नहीं ये तो शिव बाबा से हमारा संबंध पहले पक्का होना चाहिए, कहीं हमारी बुद्धि किसी भी चीज में, किसी वस्तु में, किसी आकर्षण में, किसी भी बात में ना जाए। बाबा का ये बहुत बहुत स्व चेकिंग होता था, इसलिए बाबा की स्थिति निर्विघ्न बनी। और हम भी अगर चाहते हैं, लक्ष्य रखते हैं, तो हमें इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा कि हमारा जो जीवन है वो योग लगाने वाला योगी नहीं। कौन सा जीवन होना चाहिए? योगी जीवन। बाबा कहते हैं ना, मुझे योग लगाने वाले योगी से ज्यादा क्या चाहिए? योगी जीवन वाले। जब हम बैठते हैं विशेष योग लगाने, वो तो हमारा योग होना ही चाहिए, लेकिन जैसे ही हम योग से उठते हैं और कर्म करना शुरू करते हैं, तब हमारी योगी जीवन, वो हुआ हमारा थ्योरी और वो हुआ हमारा प्रैक्टिकल, है ना। दोनों सब्जेक्ट होते हैं ना साइंस में। एक थ्योरी होता है, बैठ करके हमने योग लगाया, फिर क्या जरूरी है? फिर प्रैक्टिकल जरूरी है
ठीक है ना। फिर प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, जो हमने योग में बैठकर अनुभव किया उस योग की शक्ति का, उन वाइब्रेशंस का इस्तेमाल कर्म में करेंगे। जब कर्म में करेंगे तो विघ्न किस में आते हैं, कर्म में आते हैं, है ना। तो जब कर्म में विघ्न आएंगे तो ये जो हमने अभी योग से शक्ति प्राप्त की है वो वहां इस्तेमाल होगी, ठीक है ना। और जब वो शक्ति वहां इस्तेमाल होगी तो हमें क्या नजर आएगा, तब हमें नजर आएगा जब भी कोई घटना घटेगी, जो पहले हमने 5 प्रकार के विघ्नों का जिक्र किया है, तो वो जब विघ्न सामने आएंगे तो उन सब विघ्नों को हम समझ पाएंगे, ये क्यों हो रहा है, ये मुझे बीमारी क्यों आई, या मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्योंकि ये पुराना हिसाब किताब है। अच्छा, किसी ने मेरे को इग्नोर किया, मेरा इंसल्ट किया, तो ये क्या है, ये भी मेरा पुराना हिसाब किताब है। वैसे अगर आप देखें तो कोई किसी को इंसल्ट करना नहीं चाहता, इग्नोर करना नहीं चाहता, देखिए परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, है ना। कोई किसी को जबरदस्ती डांटना नहीं चाहता, पर परिस्थिति ऐसी हो जाती है, उस आत्मा के अंदर शक्ति नहीं होती है, इसलिए वो डांट देता है ना। मुझे याद आ रहा है, हम लोग जाते हैं ना, वो टच द लाइट एक प्रोजेक्ट है जो दीदी भी बता रहे थे, जयंती बहन जी। वो टच द लाइट के तहत यूथ विंग के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, उसमें 7वीं, 8वीं, 9वीं को यूथ विंग के जो भी सदस्य हैं जो टच द लाइट ट्रेनिंग करते हैं, वो मूल्य शिक्षा देने के लिए स्कूलों में जाते हैं। उसमें एक बहुत सुंदर लेसन है, उसमें वो लेसन है प्रेम का, प्यार का। तो एक बच्चा होता है और वो बच्चा, उसके पिताजी नहीं होते, तो वो अपनी बहन के साथ बातचीत कर रहा होता है। तो उसके स्कूल का टाइम हो जाता है, फिर वो स्कूल चला जाता है, तो वहां देखता है कि एक और बच्चा रोता रोता स्कूल में आ रहा है। इसका भी दिल नहीं था स्कूल में जाने को, लेकिन ये आया है स्कूल में। फिर देखता है दूसरा बच्चा रो रहा है, तो इतने में पीरियड शुरू हो जाता है, तो इससे बातचीत नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही रिसेस होती है तो उस बच्चे से पूछता है, भाई आप आज रो क्यों रहे थे। तो उस बच्चे ने बताया कि मैं इसलिए रो रहा था क्योंकि मेरा स्कूल में आने को दिल नहीं था। कहता है स्कूल में आने को दिल क्यों नहीं था, कहते मैंने होमवर्क नहीं किया था, फिर टीचर मुझको पनिश ना करें इसलिए मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्कूल में ना जाऊं, पर मेरी माँ ने जबरदस्ती मुझको भेज दिया। तो इसलिए मैं रो रहा था कि फिर मैं स्कूल में जाऊंगा तो मुझको टीचर जो है पनिश करेगी। तो वो फिर आ जाता है, घर में जब आता है तो फटाफट ये अपना होमवर्क करता है कि कहीं ऐसा ना हो कल मुझे भी ऐसे ही रोना पड़े, मेरी माँ भी जबरदस्ती करे। तो अपना होमवर्क करता है पूरा, फिर शाम को अपनी बहन से बात करता है कि दीदी मुझे ऐसे लगता है कि आजकल ना बच्चों से कोई प्यार नहीं करता। कहते क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा। कहते मेरे को भी स्कूल में जाने को दिल नहीं करता, आप लोग जबरदस्ती मेरे साथ करते हो। वो स्कूल में मेरा जो फ्रेंड है वो भी नहीं आना चाहता था, उसकी माँ ने भी जबरदस्ती उसको भेजा। ऐसा लगता है कि आज सारे संसार में बच्चों से प्यार करने वाला कोई रहा ही नहीं है, सब डांटते ही रहते हैं बच्चों को। तो फिर उसकी दीदी उसको समझाती है कि नहीं देखो भैया, आपके फ्रेंड को जो उसकी मम्मी ने डांटा तो पता है आपको क्यों डांटा। तो कहता है जबरदस्ती स्कूल में भेजना चाहती है। तो कहते हैं नहीं, स्कूल में तो भेजना चाहती है, अगर वो स्कूल में नहीं जाएगा तो फिर बड़े होकर क्या बनेगा वो, फिर तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छा बिजनेस भी नहीं कर पाएगा। तो उसका जीवन अच्छा बन सके इसलिए उसकी माँ जो है उसको स्कूल में भेजती है। बताओ वो गलत करती है कि ठीक करती है। कहता हाँ फिर तो ठीक है। कहते उसने डांटा क्यों, इसलिए डांटा कि आपका दोस्त बड़ा होकर के एक अच्छा नौकरी करने वाला या अच्छा बिजनेस करने वाला बने। तो कहता है फिर डांटना चाहिए कि नहीं डांटना चाहिए। तो डांट में क्या है, डांट में प्रेम समाया हुआ है। वैसे तो आवश्यक है, वो बहन उसको समझाती है, वैसे तो ठीक बात है, बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। किंतु आज किसी के अंदर शक्ति नहीं है, इसलिए वो अपनी अच्छी बात को भी कैसे बताते हैं, डांट कर बताते हैं।
है ना? तो अगर हमको भी कोई डांटता है ना, जब हमें कोई डांटता है तभी हमें लगता है ना हमारा इंसल्ट कर दिया, देखा भरी क्लास में या 4 लोगों के सामने, है ना, हमारा इंसल्ट कर दिया। वो वास्तव में जो डांटता है वो हमको क्या लगती है? इंसल्ट लगती है, उस बच्चे की तरह। लेकिन जो हमें डांटने वाला है वो क्या चाहता है? हमको अच्छा बनाना चाहता है ना? तो जो बात मुझे विघ्न लग रही थी, इसलिए लग रही थी क्योंकि वो मैं इंसल्ट समझ रही थी, और जब मैं उसको बहुत अच्छी तरह से समझती हूं तो मुझे क्या नजर आता है कि ये मेरे भले के लिए बता रहे हैं। भले डांट के बता रहे हैं, बताना तो प्रेम से चाहिए, पर हमें फिर से याद करना होगा कि हम कौन से युग में हैं? कलयुग के अंत में हैं। सभी आत्माएं चल चल के थक गई हैं। भले ज्ञान भी सुनती हैं, चाहे हम सब आपस में हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, योग भी लगाते हैं, लेकिन जितनी शक्ति अभी भी होनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए क्या हो जाता है, कभी हम किसी को डांट देते हैं, कभी हमको कोई डांट देता है ना? तो हम आपके लिए विघ्न बन जाते हैं और आप हमारे लिए विघ्न बन जाते हैं, है ना? इसलिए अगर हम इस बात को समझ पाएंगे कि अगर कोई हमको कुछ कह रहा है तो उसके पीछे भी उसका लक्ष्य क्या है? हमसे हमारा कल्याण करना, हमारी कुछ भलाई करना, हमारे लिए कुछ अच्छा सोचना। हा? इसलिए हमको वो क्या नजर आएगा? विघ्न नजर नहीं आएगा। उस विघ्न के अंदर भी क्या नजर आएगा? उस आत्मा का सच्चा प्रेम नजर आएगा। तो क्या लगेगा? विघ्न विघ्न नहीं लगेगा, है ना? तो इसलिए जब हम हर परिस्थिति को इस तरह से देख पाएंगे, है ना, इस प्रकार से जो भी प्रकृति के द्वारा भी हमारे सामने विघ्न आते हैं, अगर हम उनको भी समझ पाते हैं, मान लीजिए गर्मियों में बहुत गर्मी, सर्दियों में बहुत सर्दी, बरसात में बहुत बरसात, अगर इन बातों को भी हम समझने का प्रयास करते हैं, ये सीजन आते हैं हमारी शक्ति को बढ़ाने के लिए, है ना? अगर ऐसा संकल्प हमारे मन में होता है तो प्रकृति की भी कोई भी सर्दी, गर्मी, बरसात हमारे लिए विघ्न नहीं बनती। हम उस पर क्या हो जाते हैं? विजयी बन जाते हैं, है ना? इस तरह से परिस्थितियां अनेक आएंगी, कारण बहुत बनेंगे, लेकिन हमारी स्वस्थिति इन सब बातों को ठीक तरह से समझने की वजह से, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के साथ हमारा क्लोज कनेक्शन होने की वजह से हम हर परिस्थिति को पार कर पाएंगे। इसलिए तूफान आए तो आने दो। हम सबका एक गीत बना हुआ है ना, इसमें तूफान आए तो आने दो। जब हमारे साथ शिव बाबा हैं, 1000 भुजाओं वाले शिव बाबा हमारे साथ हैं, ऐसे विशाल हृदय वाले ब्रह्मा बाबा हमारे साथ हैं, तो कोई भी परीक्षा, कोई भी कारण हमारी स्थिति को कहीं भी नीचे ऊपर नहीं कर सकता। हम सदा कैसे रहेंगे? निर्विघ्न रहेंगे। हर बात में हम मुस्कुराते हुए, खुशी से उस बात को ठीक से समझकर उसको पार करते चलेंगे। इसलिए आवश्यक क्या है? हर समस्या को, हर कारण को अच्छी तरह से उपराम होकर के, साक्षी होकर के उस परिस्थिति को हम जब निहारेंगे, बाबा को अपने साथ रखेंगे, तो सब बातों में हमें कल्याण नजर आएगा। हर बात में हम स्वयं को अनुभवी बनाने की बात नजर आएगी, और हम हर परिस्थिति को पार करते हुए जो बाबा की उम्मीद है कि मेरा हर बच्चा कैसे हो? निर्विघ्न हो। जब हम सब बच्चे निर्विघ्न होंगे तो हम सबके सेंटर्स भी निर्विघ्न होंगे। हम जहां जहां परिवारों में रहते हैं, परिवार भी निर्विघ्न होंगे, और हम सबको अपना ऐसा दिव्य साक्षात्कार कराते हुए, बाबा का पैगाम देते हुए बाबा की आशाओं को पूरा करेंगे। ओम शांति।